हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी 91 में सत्यम दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करने वाले से पहले मैं आपको बता दूं, डेली वोकैब डेली डोज आपको 15 मिनट के दिए जाते हैं, जिसमें आपको कभी कभी सिनोनिम एंटोनिम मिलता है, कभी आपको ट्रिक वोकैब सेशंस में किस वोकैब किस ट्रिक से याद कराए कि बेहतरीन तरीके से आप समझ पाएंगे। कभी आपका वन वर्ड होगा, उसके बाद फ्रेजेस भी होते रहेंगे। यानी ध्यान से देखिएगा, सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। डेली 8 बजे मैं आप सबके बीच उपस्थित होता हूँ दोस्तों, कुछ नए चीज़ें लेकर। मतलब आप समझ लीजिए, वोकैब आपका किसी भी एग्जामिनेशन के लिए एक बेहतरीन पार्ट होता है, सबसे ज़्यादा नंबर गेनिंग पार्ट होता है दोस्तों। तो उसमें कहीं ना कहीं हमको मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आपको स्टडी 91 डेली 15 मिनट के लिए डेली डोज देता है। सुबह सुबह आप इतने शब्द कलेक्ट करेंगे। डेली का एक टारगेट बनता है आप सबके बीच। डेली टारगेट कहने का मतलब देखिए, जिस प्रकार से सारे शब्द आप देखिए, सिनोनिम एंटोनिम का कहीं ना कहीं सेशन होने वाला है दोस्तों। ध्यान से समझिए, आप टारगेट बनेंगे। डेली 15 मिनट हमारे साथ सुबह 8 बजे जुड़ेंगे। उस 15 मिनट में आपको 30 से 35 शब्द मिलेंगे। वो 30 से 35 शब्द आपके कलेक्ट होंगे, कहीं ना कहीं सिनोनिम एंटोनिम्स के रहे होंगे या तो वन वर्ड्स के रहने होंगे। यानी आप समझ लीजिए कि एक स्ट्रेटजी बनाना है कि डेली नहीं, एक दिन मूड बनाया कि यार चलो 1-2 घंटे पढ़ लेते हैं, पूरे वोकैब याद डालते हैं, रख डालते हैं। ऐसा नहीं करना है। एक सीक्वेंस में आपको डेली क्या करना है, डेली वाइज पे आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। आज हमें 10 वर्ड याद करना है, 15 वर्ड याद करना है, 20 वर्ड याद करना है, 25 वर्ड याद करना है। यानी क्या करना है, डेली एक टारगेट है। तो डेली 15 मिनट स्टडी 91 के इस प्लेटफॉर्म पे आज सुबह 8 बजे हमारे साथ जुड़ेंगे तो बेहतरीन तरीके से आपको शब्दों को बनाना सिखाएंगे। रूट वर्ड्स भी सेशन चलता है। पिछले देखिएगा जितने भी वीडियो है सब प्लेलिस्ट बन गई है, उसमें वोकैब की आप देखेंगे रूट वर्ड का भी सेशन बेहतरीन तरीके से मैंने बनाया है, बेहतरीन तरीके से उसमें चली है। तो डेली 15 मिनट अब आप हमारे साथ जुड़ेंगे। तो सबका स्वागत करते हैं और इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जुड़ जाइए सब लोग, सेशन को शेयर कर लिए। सभी को गुड मॉर्निंग। अब इस शेयर को बेहतरीन तरीके से इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कितने शानदार शब्द आप सबके बीच में जोड़े गए हैं। तो दोस्तों चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम आपको बता दें कि नितिन सर द्वारा लिखी हुई अपनी हिंदी की किताब मात्र 299 में, बिना किसी एक्स्ट्रा पेमेंट के आप इसको परचेज कर सकते हैं। मात्र इस नंबर पे कॉल करके 7007734525 पे कॉल करिए। कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं है, फ्री होम डिलीवरी है। आप किसको कॉल करके आप परचेस कर सकते हैं। इस बुक के स्पेसिफिकेशन की बात करें दोस्तों, तो आप समझ लीजिए इस बुक में 5000 से अधिक ऑब्जेक्टिव प्रश्न शामिल किए गए हैं। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी करें जिसमें हिंदी पूछ रहा है, हिंदी को आप बेहतर बनाना चाहते हैं, हिंदी में बेहतर होने सकते हैं, तो एक बार नितिन सर की क्लास तो आप यूट्यूब पे देखे ही होंगे ना। तो उसका सबका फिजिकल रूप बेहतरीन तरीके से एक सीक्वेंस इस किताब में लिखा गया है। तो इसको आप हिंदी बेहतर बनाना चाहते हैं तो एक बार जरूर परचेज करेंगे आप। मात्र 299 रुपए में दोस्तों पूरे 500 पेजेस की है। 500 पेजेस कहने का मतलब आप इसको अगर इसको ट्रू कॉपी भी कराते हो तो आपको 450 से 500 रुपये पेड करना होगा। नितिन सर ने आपको केवल 299 रुपए में बुक उपलब्ध कराई है। जल्द से जल्द इसको परचेज कर लीजिए। किसी भी कंपिटेटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी करें तो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप शेयर कर दीजिए और बिल्कुल लाइक जरूर करेंगे। अब इस सेशन में देखते हैं कौन कौन से बेहतरीन शब्द आप सबके बीच में जोड़े गए हैं। ध्यान से देखिएगा, स्क्रीन पे शब्द आ चुका होगा। देखते हैं क्या है। बिल्कुल क्लैड आया। क्या है दोस्तों, क्लैड आया। क्लैड के बारे में हम समझते हैं क्लैड मतलब क्या होगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, क्लैड का क्या सेंस देता है दोस्तों। क्लैड कहने का मतलब होता है, ध्यान से देखिएगा, पोशाक। क्या देगा, पोशाक सेंस देगा। या तो आप समझ लीजिए जैसे वस्त्र से ढका हुआ। क्या, वस्त्र से ढका हुआ। अब सीन आप ध्यान से समझिएगा, सेंस क्या दे रहा है, क्लैड क्या होगा, पोशाक होगा या वस्त्र से ढका हुआ, ठीक है ना। अब इसको ध्यान से एक चीज हम ये समझने वाले हैं, सर इसके सिनोनिम्स क्या होने वाले हैं, इसके एंटोनिम्स क्या होने वाले हैं। सिनोनिम में देखिएगा आप क्या होगा, एट्रायड होता है, ड्रेस्ड होता है दोस्तों, और कॉस्ट्यूम्ड होता है। क्या क्या होता है, एक एट्रायड होता है, एक ड्रेस्ड होता है, एक कॉस्ट्यूम्ड होता है। यानी एक शब्द है, क्या है, क्लैड है। क्लैड का मतलब क्या होता है दोस्तों, पोशाक होता है और वस्त्रों से ढका हुआ, मतलब ढकी हुई चीजें। उसके सिनोनिम की हम बात करेंगे दोस्तों तो क्या होगा, एक ट्रायड होगा और ड्रेस्ड होगा और कॉस्ट्यूम्ड होगा। सर एंटोनिम की बात करेंगे तो नैक्ड होता है। नैक्ड मतलब क्या होता है, बिना वस्त्र का, ठीक है ना। नैक्ड और बेयर होगा। ध्यान से इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे दोस्तों, ध्यान से बेहतरीन तरीके से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। एक शब्द है, इसके सिनोनिम एंटोनिम आप सबके पास कलेक्टेड। सिनोनिम एंटोनिम्स क्या होता है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। ये कहीं ना कहीं एग्जाम पैटर्न वोकैब में सबसे बड़ा पार्ट होता है। तो इसके बेहतरीन तरीके से आपको रटना है, बेहतरीन तरीके से समझना है। एक क्लैड शब्द है। क्लैड कहने का मतलब क्या होता है, पोशाक होता है, वस्त्र से ढका हुआ। उसके सिनोनिम की बात करते हैं दोस्तों तो एट्रायड होता है, ड्रेस्ड होता है और कॉस्ट्यूम्ड होता है। एंटोनिम की बात करते हैं दोस्तों तो नैक्ड होता है और वेयर होता है, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर चलते हैं अगले शब्दों पे। अगला शब्द देखते हैं आप सबके बीच में क्या जोड़ा है, क्लाइमैक्स जोड़ा गया। देखिए बहुत ही प्रचलित शब्द है, क्लाइमैक्स की बात करते हैं। क्लाइमैक्स कहने का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान से देखिएगा।
क्लाइमेक्स कहने का सेंस क्या देगा? क्लाइमेक्स मतलब होता है एक जेनिथ, उच्चतम होता है। क्या होता है? उच्चतम। यानी क्लाइमेक्स अभी बाकी है, वो सेंस नहीं दे रहा है ना। क्लाइमेक्स कहने का मतलब वो अनुरोक्ति होती है कि अभी सीक्वेंस पूरा खत्म नहीं हुआ है। यहाँ क्लाइमेक्स कहने का मतलब क्या होता है यार? वो क्लाइमेक्स पे है, मतलब क्या है? चरम पे है, बोलते हो ना चरम पे है। अब कहने का मतलब उच्चतम, आप इसके लिए भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना, उच्चतम। अब जरा ध्यान से देखिएगा, सर सिनोनिम की बात करेंगे। देखिए जेनिथ है, जेनिथ मतलब क्या होता है? टॉप सीरीज पे, ऊपर पे। अब देखिए टॉप आ गया, अपेक्स हो गया, इन दोनों का मतलब क्या होगा भाई? उच्चतम होगा, चरम पर होना, ठीक है ना। एंटोनिम्स की बात करेंगे, नादिर होगा और पीट्स होगा। ध्यान से इसको आप अच्छे तरीके से आप क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, कौन कौन से शब्द आपको जोड़े गए हैं आप सबके बीच बेहतरीन तरीके से। क्लाइमेक्स कहने का सेंस क्या होगा? क्लाइमेक्स कहने का मतलब क्या होता है? जेनिथ, टॉप और अपेक्स होता है। इसके एंटोनिम्स की बात करते हैं, नादिर और पीट्स होता है। दोस्तों इसको स्क्रीनशॉट आप कर लीजिए बेहतरीन तरीके से, बहुत ही अच्छे शब्द है और बहुत ही प्रचलित है, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। जो भी मैं यहाँ पे लेता हूँ आपके लिए ये शब्द, वो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम ओरिएंटल, एग्जाम फेवरेट शब्द होते हैं, ठीक है ना। चले चलते हैं अगले शब्दों पे। अगला शब्द आप सबके बीच है दोस्तों, डाइवर्ट। डाइवर्ट का मतलब क्या होता है? बोले यार डाइवर्ट मत करो। डाइवर्ट कहने का मतलब क्या होता है? ध्यान हटा देना। ध्यान से देखिएगा, डाइवर्ट मतलब क्या? ध्यान हटा देना या ध्यान भंग करना, ध्यान हटाना, डाइवर्ट करना। या डाइवर्ट मत करो, एक दूसरे से दूसरे पे मत थोपो, ठीक है ना। अब डाइवर्ट के सिनोनिम की बात करेंगे दोस्तों, तो क्या होगा? डेविएट होता है और अम्यूज होता है और इंटरटेन होता है। क्या होता है? डेविएट होता है, अम्यूज होता है और इंटरटेनमेंट होता है। इंटरटेन आप समझिएगा, इंटरटेनमेंट मजाक की बातें हो जाएंगी, भाई ध्यान हटा रहा है, मजाक कर रहा है, ठीक है ना। सिनोनिम की बात करेंगे तो कंसंट्रेट होगा और फोकस होगा। दोस्तों क्या होगा? कंसंट्रेट होगा और फोकस होगा। ध्यान से समझिएगा, कंसंट्रेट और फोकस होगा। डाइवर्ट कहने का मतलब ध्यान हटा देना या ध्यान भंग कर देना। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, सिनोनिम की बात करते हैं तो डेविएट होता है और अम्यूज होता है, इंटरटेन होता है। इंटोनिम्स की बात करेंगे, कंसंट्रेट करना और क्या? फोकस करना, ठीक है ना। मतलब ध्यान से समझना उस बात को, कंसंट्रेट ध्यान रखना, डाइवर्ट ध्यान भंग कर देना, मतलब इसके सब सिमिलर है। ये इंटोनिम्स की बात है। दोस्तों सेशन को शेयर करिए बेहतरीन तरीके से, ये बहुत ही स्पेशल वर्ड्स है, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलते हैं अगले शब्दों पे। अगला शब्द देखते हैं आप सबके बीच में क्या जुड़ा गया है। देखिए इलोक्वेंट जुड़ा गया। क्या? इलोक्वेंट कहने का मतलब क्या होगा? सुंदर बोलने वाला। क्या होता है? इलोक्वेंट स्पीकर है यार, मतलब सुंदर बोलने वाला। सेंस क्या देता है? सुवक्ता। क्या होता है? आप जानते होंगे, सुवक्ता सेंस क्या देता है? सुंदर बोलने वाला, इलोक्वेंट स्पीकर, ठीक है ना। इलोक्वेंट कहने का सेंस क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, आपके सिनोनिम की अगर बात करेंगे तो क्या होगा? एक्सप्रेसिव होगा और परसुएसिव होगा और आर्टिकुलेट होगा। क्या होगा? पहला एक्सप्रेसिव होगा और परसुएसिव, आर्टिकुलेट। ये क्या होता है? कहीं ना कहीं इलोक्वेंट कहने का मतलब क्या होगा? सुवक्ता, सुंदर बोलने वाला। इनके सिमिलर शब्द जो आपके हैं सिनोनिम्स आप देख लीजिए। एंटोनिम की बात करेंगे तो क्या होगा? एक वैन होगा और इनअफेक्टिव होगा। अफेक्टिव मतलब क्या होता है भाई? किसी को आकर्षित करना, सुवक्ता है, अच्छा बोलता है, लोग आकर्षित होते हैं। इनअफेक्टिव मतलब क्या होता है भाई? उसको आप इफेक्टिव नहीं कर पाए हैं, ठीक है ना, अट्रैक्ट नहीं कर पाए हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये आप एंटोनिम्स अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट कर लेंगे दोस्तों, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर देखते हैं अगला कौन सा शब्द आप सबके लिए जोड़ा गया है दोस्तों। इससे पहले आपको बता देते हैं एसएससी जीडी की तैयारी जो कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए मैं बताऊं एसएससी जीडी का टारगेट बैच, लक्ष्य बैच प्रारंभ हो चुका है स्टडी 91 के इस बेटर प्लेटफॉर्म पे। बेहतरीन वीडियो सोल्यूशन दोस्तों आपको मिलते हैं मात्र 699 रुपए में, कंप्लीट कोर्स बेहतरीन वीडियो सोल्यूशन के साथ। आप इसको इस समय महा बचत ऑफर चल रहा है, जल्द से जल्द इसको एनरोल करिए और अधिक जानकारी के लिए 7007734525 पे कॉल करिए। महा बचत ऑफर चल रहा है, जल्द से जल्द इस बैच को ज्वाइन करिए, केवल 699। यार कहने का मतलब सीधा सीधा एसएससी जीडी का फ्री बैच चल रहा है भाई। 699 कहने का मतलब क्या? फ्री ही तो है। बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी के लिए एक बेहतरीन कदम उठाया गया है। केवल 699, आपको बहुत एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने हैं और बेहतरीन वीडियो सोल्यूशन के साथ स्टार्ट किया गया है। चलिए जल्द से जल्द ज्वाइन करेंगे। देखते हैं अगला कौन सा शब्द आप सबके बीच में जुड़ा गया है बेहतरीन तरीके से। देख रहे हैं क्या? एपिसोड। भाई एपिसोड आपने बहुत सुना है ना, बहुत ही प्रचलित है यार। कौन सा एपिसोड चल रहा है? उस सीरियल का। एपिसोड कहने का मतलब एक प्रसंग आप कह लीजिए या कड़ी कह लीजिए। क्या कह सकते हैं आप? एक कड़ी कह लीजिए, आप क्या कह सकते हैं? प्रसंग। क्या कह सकते हैं? प्रसंग कह सकते हैं। सर सिनोनिम की बात करते हैं, इनके सिनोनिम इंटोनिम्स याद रखिएगा, बहुत सारे प्रचलित हैं ये शब्द, ठीक है। सिनोनिम की बात करेंगे क्या होगा? इंसिडेंट होगा और हैपनिंग होगा और इवेंट होगा, ठीक है ना। इवेंट कार्यक्रम, कौन सा कड़ी चल रहा है, कौन सा सेम चल रहा है, ठीक है ना। इंटोनिम्स की बात करेंगे तो क्या होगा? फिक्शन होगा और फेबल होगा। क्या होगा? फिक्शन और फेबल होगा। जल्द से जल्द इसको आप क्या करिए? स्क्रीनशॉट कर लीजिए। एपिसोड का सिनोनिम्स बहुत बार पूछ चुका है, ठीक है ना। इंटोनिम्स भी आप याद करेंगे दोस्तों, बेहतरीन तरीके से इसको आप स्क्रीनशॉट
स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं अगला कौन सा शब्द आप सबके बीच में जोड़ा गया है दोस्तों। अगला देखिए फाल्टर जोड़ा गया है ना, बोलते यार बहुत तो फाल्टर है, फाल्टर सेंस सुने होंगे। फाल्टर कहने का सेंस क्या होता है यार, फाल्टर हो गया, बस चलते चलते यार इधर उधर की बातें करने लगता है, पढ़ता है लेकिन अब धीरे धीरे वो फाल्टर होता जा रहा है। फाल्टर कहने का मतलब क्या होना है भाई, विचलित होना। क्या होता है, विचलित होना। क्या होना, विचलित होना। आप जरा ध्यान से देखिएगा, सिनोनिम की बात करेंगे तो वीकेन होगा, और क्या होगा, सबसाइड होगा, और डिक्लाइन होगा। क्या होगा, डिक्लाइन मतलब काट देना, वहां से हटा देना जो वेस पे चल रहा है, ठीक है ना। फाल्टर कहने का मतलब विचलित होना होगा दोस्तों। जब सिनोनिम की बात करेंगे तो वीकेन होगा, सबसाइड होगा, और क्या होगा, और सेंस देगा आपका डिक्लाइन मतलब हटा देना या काट देना, ठीक है ना। अब जब एंटोनिम्स की बात करेंगे तो एडवांस होगा और पुश होगा। ध्यान से देखिएगा, इसको जल्द से जल्द आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। जब हम दोस्तों बात करते हैं फाल्टर कहने का मतलब होगा विचलित होना, जब सिनोनिम की बात करेंगे तो वीकेन होगा और आपका सबसाइड होगा और आपका डिक्लाइन होगा, ठीक है ना। एंटोनिम्स की बात करेंगे एडवांस और पुश। एक बार हमारे साथ आप पढ़िए, आपको पीडीएफ जरूर दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं अगला कौन सा शब्द आप सबके लिए जोड़ा गया है। ध्यान से देखिएगा, अगला कौन सा शब्द आप सबके लिए जोड़ा गया, इसको देखते तो इनफाइनाइट है। क्या है दोस्तों, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्या सेंस देता है, इनफाइनाइट सेंस देता है अनंत। आप सुने होंगे, अच्छे तरीके से जानते होंगे, असीम और अनंत क्या देता है। अब भाई इसके सिनोनिम इंटोनिम पूछ लिया तो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया, आप इसके साथ देखिएगा, इसीलिए मैंने लाया, और बहुत ही बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा, सिनोनिम की बात करेंगे तो क्या होगा, इंडिफिनिट होगा, और इनएनुमेरेबल होगा, और एंडलेस होगा, ठीक है ना। जब एंटोनिम की बात करेंगे दोस्तों तो लिमिटेड होता है और रिस्ट्रिक्ट होता है। क्या, लिमिटेड होगा और रिस्ट्रिक्ट होगा। इसको जल्द से जल्द आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इनफाइनाइट के सिनोनिम्स बहुत बार पूछे गए हैं दोस्तों। जब इंटोनिम्स की बात करेंगे तो लिमिटेड होगा, रिस्ट्रिक्ट होगा। जल्द से जल्द इसको क्या करिए, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं अगले शब्दों में, पहले आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, अगले शब्दों की ओर चलते हैं। देख ले अगला कौन सा शब्द आप सबके बीच में जोड़ा गया है। देखिए प्रोवोकेशन। प्रोवोकेशन कहने का मतलब क्या होता है, अवसर होता है, उत्तेजना होता है यार, किसी को यार प्रोवोकेशन करना मतलब उकसाना। क्या होता है, सबसे बड़ी बात करेंगे, प्रोवोकेशन कहने का मतलब होता है अवसर, समझिए, और आप समझ सकते हैं उत्तेजना, और आप समझेंगे उकसाना, ठीक है ना। तीन सेंस आप समझेंगे यहाँ पे। क्या सेंस देगा, प्रोवोकेशन कहने का मतलब होगा अवसर होता है या उत्तेजना या उकसाने के सेंस में यूज किया जाएगा। जब बात सिनोनिम की करेंगे दोस्तों तो क्या होगा, इनविटेशन होगा, और इरिटेशन होगा, और वेक्सेशन, ठीक है ना। जब बात करेंगे एंटोनिम्स का क्या होगा, पीस होगा और ट्रैंक्विलिटी होगा, मतलब शांति की बात होगी ना यार, उकसाने वाला काम ना करो, प्रोवोकेशन का काम ना करो, पीस करो, ठीक है ना। पीस होगा और आपका ट्रैंक्विलिटी होगा, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, प्रोवोकेशन कहने का मतलब होता है अवसर होगा, उत्तेजना होगा, और उकसाने के सेंस में होगा। जब इसके सिनोनिम्स की बात करेंगे तो आपका इनविटेशन होगा, इरिटेशन होगा, वेक्सेशन, ठीक है ना। जब एंटोनिम्स की बात करते हैं दोस्तों तो आपका पीस होता है और ट्रैंक्विलिटी होता है, ठीक है ना। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर देखते हैं अगला कौन सा शब्द आप सबके बीच में जोड़ा गया है दोस्तों, बेहतरीन तरीके से देखते हैं अगला कौन सा शब्द है। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि यूपी टेट की कंप्लीट कोर्स बैच प्रारंभ हो चुकी है। मात्र 999 रुपए में एसएससी डीजी के बेटर प्लेटफॉर्म पे सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आप प्ले स्टोर में जाके स्टेट 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे दोस्तों। सेशन को शेयर करो, ठीक है ना। क्या करना होगा इसके लिए, यूपी टेट की अगर बैच जो प्रारंभ है उसको आप परचेज करेंगे, इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए, ठीक है ना। इस नंबर पे आप कॉल करके अधिक जानकारी ले सकते हैं। उससे पहले आपको अपना मोबाइल फोन में स्टडी 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा दोस्तों, ठीक है ना। तो मात्र 999 रुपए में बेहतरीन तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला कौन सा शब्द आप सबके बीच में जोड़ा गया है, इस शब्द को देखते हैं। वही स्लैंडर। स्लैंडर कहने का मतलब क्या होता है, आप जरा ध्यान से देखिए। स्लैंडर कहने का मतलब होता है किसी की झूठी निंदा करना, उसको स्लैंडर करना, और कलंक लगाना, किसी पे स्लैंडर, यार इस पे स्लैंडर लगा हुआ है, कलंक लगा हुआ, कलंक लगाना या किसी की झूठी निंदा करना। यानी आप क्या कह सकते हैं, कलंक आप शो कर सकते हैं, या सेंस करेंगे दोस्तों झूठी निंदा करना, ठीक है ना। अच्छे तरीके से आप समझ गए हो क्या कह रहा हूं। जब बात सिनोनिम्स की करेंगे तो डिफेम होगा, और डिक्राई होगा, और डिरोगेट होगा, ठीक है ना। जब इसके सिनोनिम की बात करेंगे, किसकी सिनोनिम, स्लैंडर के सिनोनिम की बात करेंगे दोस्तों तो डिफेम होगा, डिक्राई होगा, डिरोगेट होगा। जब हम एंटोनिम्स की बात करेंगे तो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा और एडर होगा। क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट होगा और एडर होगा। जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बहुत ही बेहतरीन शब्द है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है जो यहाँ लिखा गया। स्लैंडर कहने का मतलब झूठी निंदा करना या बुराई करना, किसी पे कलंक लगाना। उसका सीन जो देगा, सिनोनिम का डिफेम देता है, डिक्राई देता है और डिरोगेट देता है। एंटोनिम्स की बात करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट देता है और एडर देता है। जो तो जल्द से जल्द इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं अगले शब्दों पे, बेहतरीन तरीके से आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
चलिए देखते हैं अगला कौन सा शब्द है आप सबके बीच। अगला शब्द स्टार्क। स्टार्क कहने का सेंस क्या होगा दोस्तों? ध्यान से कॉपी कलम लेकर आप बैठेंगे, मेरे साथ सारे शब्दों को लिखेंगे, ठीक है ना। स्टार्क कहने का मतलब क्या होगा भाई? स्टार्क कहने का मतलब आप इसको याद करो कि यार स्टार्क सब पूर्ण है, खत्म है, स्टार्क से याद करो, ठीक है ना। स्टार्क कहने का मतलब क्या होगा? पूर्णतः सेंस देता है। और स्टार्क कहने का मतलब क्या होगा? एक सेंस देता है आपका पूर्णतः, आप कह सकते हैं जैसे बोलते हैं ना यार बिल्कुल, इसके लिए भी आप स्टार्क शब्द का यूज करते हैं, ठीक है ना। सिनोनिम की बात करेंगे तो क्या होगा? एक फुली होगा, टोटली होगा, कंप्लीटली होगा, ठीक है दोस्तों। जब एंटोनिम की बात करेंगे तो क्या होगा? साइटली अबीट। क्या होता है? साइटली और अबीट। स्टार्क मतलब पूर्णतः होता है, बिल्कुल होता है। जब इसके सिनोनिम की बात करेंगे फुली होगा, टोटली होगा और कंप्लीटली होगा। जब इसके एंटोनिम्स की बात करेंगे साइटली होगा और अबीट होगा। दोस्तों स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बेहतरीन शब्द है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्द से जल्द इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए देखते हैं अगला कौन सा शब्द आप सबके बीच में जोड़ा गया है। स्टेटली बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेटली आप समझिएगा, राज्य से समझेंगे ना स्टेटली, लेकिन कितने जगहों पर यूज होता है भाई? स्टेट मतलब स्टेटली जो है राज्य से संबंधित हो गया, लेकिन कितने शब्दों के लिए कितने जगहों पे कितने सीक्वेंस में यूज करते हैं दोस्तों, ये समझना होगा भाई। भव्य के सेंस में भी होता है, किसके? भव्य के सेंस में भी होता है, शानदार के सेंस में भी होता है, और राजकीय प्रतापी। क्या? राजकीय, भाई उस राज्य में जो प्रतापी होगा, चलता हो, राजकीय प्रतापी, ठीक है ना। ये तो आपको समझ में आएगा, लेकिन भव्य और शानदार के लिए भी हम स्टेटली का यूज करते हैं दोस्तों। जब सिनोनिम की बात करेंगे तो क्या होगा? एक ग्रैंड होगा और एक नोबल होगा और इम्प्रेसिव होगा। क्या होगा? ग्रैंड होगा, नोबल होगा, इम्प्रेसिव होगा। दोस्तों जब इसके एंटोनिम की बात करेंगे तो मॉडेस्ट होगा और मॉडरेट होगा। क्या होगा? मॉडेस्ट होगा, मॉडरेट होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। राजकीय प्रतापी को लेकर भव्य शानदार भी इसका सेंस देता है। इसके सिनोनिम और एंटोनिम आपके पास है, जल्द से जल्द इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर देखते हैं अगला कौन सा शब्द आप सबके बीच में जोड़ा गया है दोस्तों। चलिए अगला जो शब्द है वो क्या है? वेयर्स है। वेयर्स मतलब क्या होता है दोस्तों? बर्तन। आप जानते होंगे भाई, बर्तन सेंस देता है भाई, माल आप सुने होंगे, और सेंस देता है सौदा, ठीक है ना। ये किसके लिए? वेयर के लिए यूज होता है, वेयर्स के लिए यूज होता है। जब बात सिनोनिम की करेंगे दोस्तों, वेयर शब्द होता है ना, मिट्टी के बने बर्तन को भी हम बोलते हैं वेयर्स या मृदभांड, ठीक है ना। अब सिनोनिम्स क्या होगा? गुड्स। गुड्स सेंस क्या देता है? गुड्स मतलब माल होता है, ठीक है ना, जो सामान होता है, आर्टिकल होता है, आर्टिकल भी हो सकते हैं इसके। अब गुड्स कहने का मतलब गुड मतलब अच्छा होता है, एस लगाते हैं तो गुड्स मतलब माल होता है, सामान, आर्टिकल्स, ठीक है ना। अब देखिए ये सेंस क्या देता है? मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज कहने का मतलब क्या होगा भाई? व्यापार कहने से सेंस होता है। क्या होता है? मर्चेंडाइज कहने का मतलब होता है व्यापार से संबंधित होता है, या व्यापार में क्या करते हो, सामान अदला बदली सेंस होगा। अरे कमोडिटीज, ठीक है ना, कमोडिटीज हो गया आपका, मर्चेंडाइज हो गया आपका, गुड्स हो गया, ठीक है ना। एक और लिखते हैं तो आर्टिकल्स हो जाता है, ठीक है ना। अब बात करेंगे एंटोनिम्स की दोस्तों, तो हार्डवेयर होगा, हार्डवेयर के बाद आपका डिसरिगार्ड होगा। क्या होगा? एंटोनिम्स क्या होगा इसका? हार्डवेयर होगा और आपका डिसरिगार्ड होगा। दोस्तों स्क्रीनशॉट कर लीजिए बेहतरीन तरीके से। फिर चलते हैं अगला कौन सा शब्द आप सबके बीच में जोड़ा गया है उसको देखते हैं। चलिए अगला शब्द कौन सा है उसको देख रहे हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि नितिन सर द्वारा लिखी गई जो भी यहाँ पे स्ट्रीम 91 में आपको पढ़ाया जाता है, सब कुछ आप फिजिकल रूप में ले सकते हैं। जो भी पढ़ाया गया सबका फिजिकल आ गया। देखिए जैसे हिस्ट्री की बात करें कि हिस्ट्री के तीनों पार्ट्स आपके बीच में उपलब्ध है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं सामान्य हिंदी की और इंडियन ज्योग्राफी और भारतीय राज्य व्यवस्था की किताब आपके पास है। साइंस के तीनों पार्ट आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आप सबके बीच में उपलब्ध है, बहुत ही कम दाम में। कहने का मतलब उस पीछे वाले नंबर जो मैंने बताया था उस पर कॉल करके आप समझ सकते हैं। जो कुछ भी पढ़ाया गया सबका फिजिकल रूप आप सबके पास है, जल्द से जल्द इसको क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं कौन सा अगला शब्द आप सबके बीच में जोड़ा गया है। देखिए कंसेप्शन। कंसेप्शन कहने का मतलब क्या होता है भाई? इस कंसेप्शन से लगाएंगे तो ये होता है मतलब अवधारणा। क्या होता है दोस्तों? अवधारणा, ठीक है ना। अवधारणा, अवधारणा कहने का मतलब क्या होता है? अवधारणा, कॉन्सेप्शन देना, ठीक है ना। और आप कह सकते हैं संकल्पना। क्या? ठीक है ना, ये सेंस देता है कॉन्सेप्शन। सर कॉन्सेप्शन की बात करेंगे तो कॉन्सेप्शन मतलब क्या होता है भाई? किस कॉन्सेप्ट लगाते हैं, कॉन्सेप्ट आप कॉन्सेप्शन देंगे मतलब ये अवधारणा दे रही है, संकल्पना दे रहा है, इस हिसाब से आप करते हैं, ठीक। जब इसके सिनोनिम की बात करेंगे दोस्तों तो आपका आइडिया होता है, कॉन्सेप्ट होता है, बिलीफ होता है, ठीक है ना। इंटोनिम्स की बात करेंगे तो डिसबिलीफ होगा, मिसट्रस्ट होगा। भाई आपके कंसेप्शन पे मुझे क्या है, भरोसा नहीं है, ठीक है ना। आपकी संकल्पना पे मुझे क्या है, भरोसा नहीं है, तो आपका क्या होगा, इंटोनिम्स हो गया डिसबिलीफ और मिसट्रस्ट। जल्द से जल्द
स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, बहुत ही एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम ओरिएंटेड है, जल्द से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला कौन सा शब्द आप सबके बीच में जोड़ा गया है। अगला जो शब्द है वो क्या है, कंसेशन। बहुत बार सुनते हो यार, कोई सामान लेते हैं यार कुछ कंसेशन मिलेगा। कंसेशन कहने का सेंस क्या देगा दोस्तों, आप बोलते हो ना छूट लेने के लिए बोलते हो, किसके, छूट और रियायत, क्या होता है, रियायत सेंस देता है, ठीक है दोस्तों। जब बात करेंगे सर सिनोनिम्स क्या होगा, भाई अलाउंस होता है। अलाउंस कहने का मतलब क्या कि छूट देने का सेंस है, अलाउ है कि नहीं, आप कर सकते हैं, छूट ले सकते हैं, रियायत ले सकते हैं। डिस्काउंट आप जानते ही हैं, सेटलमेंट, ठीक है ना। सेटलमेंट ये क्या होता है, छूट और रियायत से संबंधित आपके सिमिलर शब्द हैं, किसके, कंसेशन के सिमिलर शब्द है। जब एंटोनिम की बात करेंगे तो पनिशमेंट होता है और रिजेक्शन होता है, भाई रिजेक्ट कर दे, कोई रियायत नहीं, पनिशमेंट मिलेगी, कोई रियायत नहीं, ये आपका क्या हो गया, एंटोनिम्स हो गया दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले इसके सिनोनिम एंटोनिम्स आपको मिलते हैं ना, जब ऑप्शन मिलता है सब कुछ एक जैसा मैच करने लगता है, डिस्टर्ब हो जाते हैं कौन सा हम क्लिक करेंगे, ठीक है ना। इसलिए सिनोनिम एंटोनिम्स बहुत ही मोरल शब्द है कंसेशन, लेकिन आप समझिएगा इसके सिनोनिम एंटोनिम्स आपको याद रखना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला कौन सा शब्द आप सबके बीच में जुड़ा गया है, बहुत ही बेहतरीन शब्द होने वाला है, ठीक है ना। चलिए ये लास्ट है, आप सब देखेंगे, इसका कमेंट करेंगे जब आप हमें कमेंट करेंगे, लेकिन मैं आपको बता भी देता हूं, ठीक है ना। पहले आप कमेंट कर देंगे कि क्या होगा सर, उसके बाद मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। रिपील सेंस क्या देता है, किसी चीज को यार ही रिपील देम, उसे क्या कर दिया, रिपील कर दिया, निरस्त कर दिया, निरस्त कर दिया। रिपील कहने का मतलब क्या होगा दोस्तों, निरस्त करना, क्या होगा, निरस्त करना। अब जरा ध्यान से समझिएगा, सिनोनिम की बात करेंगे तो कैंसल होगा, अबॉलिश होगा और एंड होगा, क्या होगा, एंड, समाप्त कर देना, खत्म कर देना। रिपील कहने का मतलब क्या होगा, निरस्त करना। इसके सिमिलर शब्द जुड़े गए हैं, क्या क्या है, कैंसल, अबॉलिश और एंड है दोस्तों। जब एंटोनिम्स की बात करेंगे तो इनएक्ट होता है और पास होता है, भाई पास कर देना, उसको इंपल नहीं करना है, रिपेल नहीं करना है, ठीक है ना। क्या है, इनएक्ट करना, पास करना, ठीक है ना दोस्तों। तो बेहतरीन तरीके से आपका ये सेशन चला और इसको आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट कर लेंगे जो भी होगा। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अपनी हिंदी की किताब मात्र 299 रुपए में, जो कि पूरे 500 पेजेस की, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, हिंदी को बेहतर बनाना चाहते हैं, अगर उसमें हिंदी पूछ रहा है, हिंदी आप पढ़ें और बेहतर बनाना चाहते हैं, हिंदी में मास्टर बनना चाहते हैं, तो ध्यान से अपनी हिंदी की किताब आप पढ़ेंगे। इसमें सीक्वेंस से सारी चीजें लिखी है दोस्तों। अब बात करें स्पेसिफिकेशन, तो आपको मैंने बार बार बताया यार, 5000 से अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस बुक में लिखे गए हैं। पूरे 500 पेजेस की किताब है, अपनी प्रैक्टिस को बहुत ही बेहतर आप बना सकते हैं, ठीक है ना। नितिन सर द्वारा लिखी अपनी हिंदी की किताब बिना किसी एक्स्ट्रा पेमेंट के मात्र 299 रुपए में, आपको 7007734525 पे कॉल करके इसको आप परचेस कर सकते हैं, मंगा सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए ध्यान से, थैंक यू। आगे इसका मतलब ये सेशन खत्म हो गया दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में। और बेहतरीन तरीके से ध्यान से देखिएगा, 2 बजे आप जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। 2 बजे क्या प्रोनाउन चल रहा है इस समय, डिटेल इन्फॉर्मेशन उसका मिलेगा आपको वहां पे, 2 बजे मिलेंगे आप डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जय हिंद।